कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में चीन पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं। बीते दिन अमेरिकी मीडिया ने चीन के वुहान लैब से ही वायरस के लीक होने का खुलासा किया है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को सख्त निर्देश दिया है। बाइडेन ने कहा कि 90 दिनों में एजेंसियां ये पता लगाएं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई है। इसके अलावा 90 दिन के भीतर वायरस की उत्पत्ति स्थल का पता लगाकर रिपोर्ट भी देनी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना किसी संक्रमित पशु से संपर्क में आने से इंसानों में फैला या इसे किसी प्रयोगशाला में बनाया गया है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन से भी अपील की है कि वो अंतर्राष्ट्रीय जांच में सहयोग करे। उन्होंने अमेरिकी प्रयोगशालाओं को भी जांच में सहयोग करने को कहा है। जो बाइडेन के बयान के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी कमर कस ली है। WHO उस सिद्धांत का दोबारा अध्ययन कर सकता है जिसके तहत कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन की वुहान लैब से हुई मानी जाती है। इसके बाद बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई। CNN के मुताबिक चीन में सबसे पहले ये बीमारी फैली थी। उस समय कोरोना के लिए जानवरों की व्यापक जांच यानी चीनी डाटा की अनदेखी की गई थी। WHO के वैज्ञानिकों के एक स्रोत के मुताबिक इस वायरस की उत्पत्ति की जांच का एक अहम क्षेत्र माना गया है। रिपोर्ट के मुताबिक WHO के जिस पैनल ने मार्च में चीन जाकर अध्ययन किया था उसकी रिपोर्ट 200 पन्नों में निहित है। उस वक्त विशेषज्ञों ने कई मुद्दों पर पूरा ध्यान नहीं दिया। ऐसे में डाटा का अधिक पारदर्शिता के साथ अध्ययन करने के लिए WHO के वैज्ञानिक फिर इस पर अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। सूत्रों ने बताया कि इस बार एक बड़ा जांच दल चीन जा सकता है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर अमेरिका ने एक बार फिर से चीन पर पारदर्शी जांच का दबाव बनाया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार एंडी स्लेविट ने कहा कि दुनिया को कोरोना महामारी की जड़ का पता लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस मामले में चीन और WHO को निश्चित जवाब तक पहुंचने के लिए और कोशिशें करने की जरूरत है, जबकि अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खुफिया रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें कहा गया है कि दुनिया में कोरोना वायरस फैलने से करीब एक माह पहले ही वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 शोधकर्ता 2019 में बीमार पड़े थे। उन्होंने अस्पताल की मदद मांगी थी। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में वुहान लैब के बीमार शोधकर्ताओं की संख्या, उनके बीमार पड़ने के समय और अस्पताल से जुड़ी सूचनाएं विस्तार से दी हैं। अहम बात यह है कि उस समय पूरी दुनिया कोविड-19 के नाम तक से अनजान थी। इस रिपोर्ट ने उन दावों को फिर से हवा दी है जिसमें वायरस चमगादड़ों से मनुष्यों में नहीं आया बल्कि चीन के एक परीक्षण लैब से फैला है। अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउसी ने भी इस बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें जांच जारी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सच को सामने लाने के लिए जांच जरूरी है। हम वायरस की शुरुआत के बारे में 100% नहीं जानते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि हम देखें और जांच करें। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने भी दोबारा जांच को लेकर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वायरस की उत्पत्ति को लेकर आगे और अध्ययन की आवश्यकता है। पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका की तरफ से कोविड-19 की जांच के बढ़ते दबाव के बाद चीन ने भी जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चाओ लिजियान ने कहा कि इसी साल WHO एक्सपर्ट्स ने वुहान लैब का दौरा किया था। उन्होंने पूरी जांच की थी। उन्हें इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले थे। हम साफ कर देना चाहते हैं कि इस तरह की रिपोर्ट्स झूठी हैं। WHO ने भी कहा था कि लैब से वायरस लीक होने की संभावना गलत है। वुहान लैब का कोई रिसर्चर कभी बीमार नहीं हुआ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।